सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, याओ मिंग की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसकी वजह से वो लड़ भी नहीं पा रहा था। जियोयान ने उसे कुछ रिकवरी पिल्स दी थी ताकि वो अपनी डोक्यू को रिकवर कर सके। उधर लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा किंगलिन जियोटियन से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। मेडुसा को लगी चोटों को देखकर जियोयान को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो जियोटियन को पूरी तरह मिटा देना चाहता था, इसीलिए जियोयान उस पर लगातार हमले करने लगता है। जियोटियन अपनी पावरफुल जीवीयू फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका भी जियोयान पर कोई खास असर नहीं होता। आखिरकार जियोटियन जियोयान को एक सील में कैद कर देता है, लेकिन जियोयान अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और जियोटियन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जियोटियन घायल हालत में जमीन पर जा गिरता है। वो दर्द से केराते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं एक इंसानी लड़के से आखिर कैसे हार सकता हूँ। लेकिन जियोयान अब भी नहीं रुकता। वो सीधे जियोटियन के ऊपर पैर रखता है और एक जबरदस्त पावरफुल पंच मारता है। धरती जोर से कांप उठती है। जियोटियन के मुंह से खून बहने लगता है। मेडुसा को चोट पहुंचाने की वजह से जियोयान उसे पूरी तरह मिटा देना चाहता था। वो उसे मारने के लिए एक और भयानक पंच अटैक करने लगता है। जियोटियन अब कोई बचाव नहीं कर पा रहा था। इसी पल जीवीयू ट्राइब का ग्रेट एल्डर सामने आ जाता है। गुस्से में वो जियोयान पर हमला कर देता है। एक जोरदार विस्फोट होता है। जीवीयू ट्राइब के सारे एल्डर्स और गार्ड्स वहां पहुंच चुके थे। मतलब अब जियोयान चारों तरफ से गिर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ग्रेट एल्डर के हमले से जियोयान को जरा भी चोट नहीं पहुंची। वो पूरे स्मोक को एक झटके में क्लियर कर देता है। जियोटियन अपनी एनर्जी फॉर्म में ग्रेट एल्डर के पास पहुंचता है। उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। वो घबराई आवाज में कहता, याओ मिंग मरा नहीं है, ये लड़का याओ मिंग का ही साथी है। ग्रेट एल्डर गंभीर स्वर में कहता है, ये वाकई काफी बड़ी समस्या है। इस मामले के बारे में जितना कम लोगों को पता चले उतना ही बेहतर होगा। अगर सबको पता चल गया कि तुम्हारा भाई जिंदा है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जियोटियन तुरंत आदेश देता है, मेरे प्यारे नेदर स्नेक गार्ड्स और ट्राइब के सभी एल्डर्स, आप सब इस घाटी के बाहर चले जाइए। मेरे आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं आएगा। यह सुनकर सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, क्लेन लीडर, क्या हमें पहले इस घुसपैठिए को मार नहीं देना चाहिए? जियोटियन ठंडे लहजे में कहता है, आज का ये मामला मैं खुद अपने हाथों से हैंडल करूंगा। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, याओ मिंग की, जो कहता है, याओ जियोटियन, क्या तुम इस मामले को दबाना चाहते हो? अगले ही पल एक पोर्टल खुलता है और उसमें से याओ मिंग बाहर आ जाता है। अब उसकी पूरी पावर रिकवर हो चुकी थी। वो अपने किंग फॉर्म में वापस लौट आया था। वो गुस्से में कहता है, तुम नेदर स्नेक गार्ड और ट्राइब एल्डर्स को यहाँ से हटाना चाहते हो? क्या तुम फिर से बिना किसी को बताए मुझे चुपचाप खत्म करना चाहते हो? याओ मिंग को जिंदा देखकर सभी सैनिक और एल्डर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ये कैसे संभव है? क्या याओ मिंग कल्टिवेशन के दौरान येलो स्प्रिंग वाटर में मर नहीं गए थे? हमें तो जियोटियन ने यही बताया था कि महाराज कल्टिवेशन करते हुए पावर की चाह में अंधे हो गए थे। ये सुनते ही जियोटियन को भयंकर गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो। यह आदमी हमें पागल बना रहा है। ये जरूर कोई बेरूपिया है जो मेरे भाई की नकल करके हमारे कबीले में अराजकता फैलाना चाहता है। सभी लोग मिलकर हमला करो और इन दोनों कमीनों को मार डालो। याओ मिंग हंसते हुए कहता है, याओ जियोटियन, तुमने पहले ग्रेट एल्डर के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी और आज तुम फिर से मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो एल्डर जियान, एल्डर मिंग और एल्डर लियू से कहता है, तुम तीनों शुरुआत से ही मेरे सबसे करीबी और वफादार रहे हो। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? तीनों एल्डर्स तुरंत आगे आते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि ये सच में उनके क्लेन लीडर याओ मिंग ही है। वो झुककर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में कहता है, तुम तीनों लोगों को कंफ्यूज मत करो। याओ जियोटियन ही हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन क्लेन का इकलौता लीडर है। क्या तुम इनके साथ विश्वासघात करना चाहते हो? इस पर याओ मिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम विश्वासघात की बात कर रहे हो? इतना कहकर वो अपने मुंह से जीवीयू पाइथन ट्राइब का किंग स्टाफ बाहर निकालता है। वो कहता है, आप लोग इसे तो पहचानते ही होंगे। ये देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये था 9 सेरेन नेदर स्टाफ, जो काफी समय से खो गया था और क्लेन लीडर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था। जियोटियन भी हैरान रह जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था।
था। अब समझ आया कि ये मुझे क्यों नहीं मिला। ये सब इस कमीने ने निगल रखा था। ग्रेट एल्डर अभी जोर देकर कहता है, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। क्या तुम लोग भूल गए हो कि इन वर्षों के दौरान जियोटियन के नेतृत्व में हमारे क्लेन ने कितनी तरक्की की है? क्या फिर भी तुम इस याओमिंग की बातों पर विश्वास करोगे? भले ही ये पुराना क्लेन लीडर रहा हो, लेकिन अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ ये कभी भी क्लेन लीडर की पोजीशन नहीं संभाल सकता और ना ही क्लेन को ठीक से लीड कर सकता है। और याओमिंग से कहता है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये जीवीओ स्टाफ में सौंप दो। बाकी एल्डर्स भी ग्रेट एल्डर का साथ देते हुए कहते हैं, ग्रेट एल्डर सही कह रहे हैं। अब हमारे क्लेन लीडर याओ जियोटियन है, इसीलिए इसे जीवीओ स्टाफ को थामने का हक उन्हीं का है। धीरे धीरे पूरी स्नेक आर्मी और बाकी एल्डर्स भी जियोटियन के साथ खड़े हो जाते हैं। एक और एल्डर कहता है, जियोटियन ने पूरे दिल से हमारे क्लेन की सेवा की है। ये बात हम सब ने अपनी आंखों से देखी है, इसीलिए निसंदेह चेयरमैन के लिए वही सबसे पावरफुल और उपयुक्त उम्मीदवार है। जियोटियन याओमिंग से कहता है, हमारे क्लेन के फ्यूचर के लिए तुम कोई गलत कदम मत उठाओ। तभी तीन एल्डर्स एक साथ चिल्लाते हैं, अपनी बकवास बंद करो। जो अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा सकता है उसका दिल कितना बुरा होगा। तुम कभी भी हमारे क्लेन के लीडर बनने के हकदार नहीं हो। तुम सबको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारे असली इरादे क्या है? याओमिंग एल्डर जियो को शांत रहने का इशारा करता है। वो कहता है, ये युद्ध हम दोनों भाइयों के बीच का है। आप सभी को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए। इतना कहते ही वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है। चारों तरफ एक भयानक दबाव क्रिएट हो जाता है। उसकी स्टेन ट्रू स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में थी, जिसकी वजह से सभी एल्डर्स और खुद जियोटियन भी उस दबाव को झेलने लगते हैं। जियोटियन हैरान रह जाता है, ये ट्रू स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच गया है। अगले ही पल याओमिंग तेजी से आगे बढ़ता है और जियोटियन का हाथ पकड़कर उसे दूर घसीट ले जाता है। ग्रेट एल्डर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जियोयान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। उधर याओमिंग अपने भाई को जोर से चट्टान पर दे मारता है। वो गरजते हुए कहता है, 100 साल पहले तुमने मुझे जो चोट पहुंचाई थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा? वो अपने पैर से जियोटियन को कुचलता है। जियोटियन चट्टान तोड़ता हुआ दूसरी तरफ गिरने लगता है। याओमिंग तानो भरी आवाज में कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही दर्द हो रहा है? फिर वो उसे पीटते हुए चिल्लाता है, मैंने जो दर्द इन 100 सालों में सहा है, ये उसका 1% भी नहीं है। वो जोर से हिट करता है और जियोटियन को फिर से चट्टान पर दे मारता है। अब वो अपने हाथों से उसे बेरहमी से पीटने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मुझे 100 साल तक कैद में रखा। तुम और तुम्हारे लोग मुझे टॉर्चर करते रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा महसूस हुआ होगा? उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि चारों तरफ तेज एनर्जी वेव से फैलने लगी। चट्टानें टूट टूट कर बिखरने लगी। याओमिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब जियोटियन की हालत काफी बदतर हो चुकी थी। याओमिंग गहरी आवाज में कहता है, भाई इन 100 सालों में मैंने जो कष्ट सहे हैं, आज उनकी पूरी कीमत वसूल करूंगा। वो अपनी फुल एनर्जी के साथ एक जबरदस्त पंच अटैक करने लगता है। चारों तरफ इतनी भयानक एनर्जी फैल जाती है कि सभी लोग डर जाते हैं। सबको लगता है कि याओमिंग ने याओ जियोटियन को मार डाला है। आसमान से बारिश भी बरसने लगती है, लेकिन जब धुआं साफ होता है तो सच्चाई सामने आती है। याओमिंग ने याओ जियोटियन को मारा नहीं था। वो पंच उसने जमीन पर मारा था। याओमिंग उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। याओमिंग पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम जिंदा बच जाओगे तो मैं उसी पल तुम्हें मार देता। फिर याओमिंग पूछता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जियोटियन दर्द और नफरत से भरी आवाज में कहता है, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें किस आधार पर क्लेन के सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिए गए? हर चीज मुझसे पहले तुम्हें मिलती थी। आखिर मुझ में क्या कमी थी? तुम हमारे क्लेन के जीनियस थे। हर कोई तुमसे प्यार करता था और मैं हमेशा तुम्हारी छाया में सिर्फ विनम्रता से जिंदा रहने को मजबूर था। इसीलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा और ये सब तुम्हारी वजह से है। याओमिंग को अचानक एहसास होता है कि याओ जियोटियन नादानी में गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जियोटियन अपनी सर्वेंट फॉर्म में उस पर हमला कर देता है। हमले के झटके से जीवीओ स्टाफ नीचे गिर जाता है। याओ जियोटियन तुरंत उसे पकड़ लेता है और पागलपन भरी हंसी के साथ कहता है, अब मैं ही जीवीओ पाइथन का ट्रू किंग हूँ। वो स्टाफ को ऊपर उठाने की कोशिश करता है,
लेकिन वो स्टाफ उसे अपना किंग स्वीकार नहीं करता क्योंकि असली ट्रू किंग पहले से याओ मिंग था। अगले ही पल तेज एनर्जी फूट पड़ती है और जियोटियन की पूरी बॉडी जलने लगती है। याओ मिंग अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो उसे बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है, जियोटियन जल्दी से स्टाफ छोड़ दो वरना तुम मर जाओगे। लेकिन जियोटियन उसकी बात नहीं सुनता। वो अब भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मुझे तुमसे नफरत है। और तभी उसकी बॉडी जोरदार धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। जिव्यू स्टाफ नीचे आ गिरता है अपने भाई की मौत का दर्द और याओ मिंग को तोड़ देता है। पूरी स्नेक ट्राइब गहरे शौक में डूब जाती है। याओ मिंग के हाथ कांप रहे थे जब वो स्टाफ उठाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई इतनी गहराई तक गलत रास्ते पर चला जाएगा। वो स्टाफ उठा लेता है और अब सभी लोग अपने क्लेन लीडर याओ मिंग को पूरा सम्मान देने लगते हैं। उधर जियोयान और ग्रेट एल्डर के बीच लड़ाई अभी जारी थी, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर को एहसास होता है कि जियोटियन मर चुका है। ये जानकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। याओ मिंग को ग्रेट एल्डर पर जबरदस्त गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई के गलत रास्ते पर जाने की असली वजह यही ग्रेट एल्डर था। उसी ने जियोटियन के दिमाग में जहर भरा था, इसीलिए याओ मिंग उसे खत्म करना चाहता था। ग्रेट एल्डर भी ये बात समझ चुका था कि याओ मिंग उसे कभी माफ नहीं करेगा, इसीलिए वो डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। उसकी बॉडी से कई सारे स्नेक्स हर दिशा में भागने लगते हैं और उन्हीं स्नेक्स में से एक के अंदर उसकी सोल छिपी हुई थी। जियोयान अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी ट्रू सोल बॉडी को पकड़ लेता है। वो ठंडे सर में कहता है, ये वाकई बहुत बड़ा कमीना है। इसने अपनी बॉडी को नष्ट कर दिया और खुद को बचाने के लिए एक डीमन कोर के अंदर छिप गया। जियोयान उस सोल को पकड़कर अपने पास ले लेता है। तभी जियोयान उसके सामने आ जाते हैं। जियोयान ग्रेट एल्डर की सोल याओ मिंग को सौंपते हुए कहता है, अब इससे कैसे निपटना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप तय कीजिए कि इसके साथ क्या किया जाए। याओ मिंग एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो उसी वक्त उस सोल को पूरी तरह नष्ट कर देता है और इसी के साथ आखिरकार वो सब पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।